जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 127 और उसकी तीसरी आयत को और उसकी दूसरी लाइन को हम ध्यान करेंगे। यहाँ पे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं, चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी, एंकरेज करे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी प्रभु जी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 127 और उसकी तीसरी आयत को दूसरी लाइन के ऊपर आज हम ध्यान करने वाले हैं। वचन में लिखा हुआ है कि गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि जो गर्व का फल है, यहाँ के बच्चे की जो आशीष है, ये परमेश्वर की ओर से एक माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी आशीष है। यानी कि बच्चा मिलना कोई आसान काम नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत करने से, दवाई खाने से, अच्छे डॉक्टरों को दिखाने से, या शादी होने से, या व्यभिचार करने से, ऐसी चीज़ों से जो है बच्चे होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि गर्व का फल जो है उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि जो गर्व का फल है ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है माता पिता के लिए, जो बच्चे जो है उनको मिलना है। भाई और बहनों, आज हम ध्यान करेंगे एक बात के ऊपर कि अबॉर्शन के बारे में। यानी कि अबॉर्शन जो है, आज हम देखते हैं कि कई लोग, लाखों लोग जो है दुनिया में, हर शहर में, हर हॉस्पिटल में अगर हम घूमेंगे और देखेंगे, हर एक घंटे में कोई ना कोई जो है अबॉर्शन अपना करा रहा है। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। हे भाई और बहनों, क्या अबॉर्शन कराना क्या सही है? अपने बच्चे को गिरा देना क्या ये सही है? क्यों अपने बच्चों को लोग अबॉर्शन करा देते हैं? क्यों अपने बच्चे को लोग गिरा देते हैं? कभी कभी लोग शादी करते हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं और फिर सोचते हैं हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं और बड़े ही आराम से जाके बच्चे को गिरा देते हैं, यानी कि अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, कई लोग तो जब प्रेग्नेंट होते रहते हैं और ऐसा कर कर के कई दिन, कई साल, कई बार जो है 4-5 बार भी जो है अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और फैशन बन गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जाके अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपने आपके जीवन में ऐसा ही कर रहे हो, अगर ऐसा ही आप हो रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है गर्भ का जो फल है उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि जब गर्भ में आपके बच्चे आते हैं तो भाई और बहनों, ये बच्चा आना कोई किसी की मेहनत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है माता पिता के लिए। लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम कैसा अपने बच्चे को जाके अबॉर्शन करा सकते हैं, कैसा अपने बच्चों को जाके हम गिरा सकते हैं? एक बार आप सोच के देखिए। यहाँ पे हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जब हम पढ़े तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वे आदम जीवित प्राणी बन गया।
यानी कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, वो आदम जो था कुछ नहीं था। परमेश्वर ने मट्टी को लिया और मट्टी को लेके एक स्वरूप दिया। यानी कि वचन में अगर हम पढ़ा जाए तो उसमें आदि उत्पत्ति के किताब में अगर 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जो है हमें बनाया। यानी कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि मट्टी ली और फिर उसका शेप बनाया। जिस तरह से परमेश्वर दिखता है, जिस तरह से सृष्टि करता है हमारा, जिसने हमें और आपको बनाया है, उसने मट्टी ली और आदम को अपने ही जैसा बना दिया। जब मट्टी में कोई जान नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसने अपना मुंह पास लाके उस मट्टी के अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया और आदम के अंदर जान आ गई। यानी कि वो जो जान थी वो थी परमेश्वर की आत्मा। हे भाई और बहनों, अगर किसी शरीर है, अगर शरीर किसी का नीचे पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर आत्मा नहीं रहेगी तो ना ही वो हाथ हिलाएगा, ना ही वो पैर हिलाएगा। हे भाई और बहनों, मट्टी के अंदर परमेश्वर ने फूका, यानी कि अपनी जान डाली, यानी कि अपनी आत्मा को भर दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, हाथ पैर चलाने वाला। हे भाई और बहनों, इस तरह से वचन में लिखा गया है कि आदम को जो है अपने ही स्वरूप में और अपने ही आत्मा से फूंक के जान डाल के आदम को बनाया। हे भाई और बहनों, यानी कि हर एक बच्चा जो है जब गर्भ की माता की गर्भ में होता है, तो जब बच्चा माता की गर्भ में आता है तब परमेश्वर उसकी सृष्टि करता है। कभी कभी माता बोलती है कि मेरे बेटे ने मुझे लात मारी, मेरे बेटे का हाथ गिर रहा है, मेरे बेटे का हाथ हिल रहा है, वो हिल रहा है, घूम रहा है। यानी कि वो किस तरह से हिलता और घूमता है बच्चा अपनी माता के गर्भ में। जब वह आत्मा, जब यह परमेश्वर ने उसको एक स्वरूप दिया और उसके अंदर जान डाली, यानी कि आत्मा डाली, जब परमेश्वर की आत्मा उस छोटे से बच्चे के अंदर है तो भाई और बहनों, वो बच्चा भी जो है घूमेगा, खेलेगा, लात मारेगा, हाथ मारेगा माँ के पेट में। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपने ही स्वरूप में हमें बना सकता है, उसने माता के लिए एक गर्भ बनाई जिसमें कई बच्चों की सृष्टि हो सके। हे भाई और बहनों, जब माता की गर्भ में बच्चा गिरता है तो भाई और बहनों, उसी टाइम परमेश्वर जो है अपनी श्वास यानी फूंक देता है, जान डाल देता है, आत्मा डाल देता है वो बच्चे के अंदर और वो बच्चा हिलना शुरू हो जाता है। हे भाई और बहनों, वो जान जो थी परमेश्वर की ओर से है। वचन में लिखा हुआ है 127 में, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि जो गर्भ में जो बच्चा है ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन उस आशीष को हम क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है कि जो परमेश्वर ने आशीष दी माता और पिता को गर्भ में आपके बच्चे को दिया, आपके बच्चे का हाथ और पैर को तैयार करके उसके अंदर जान डाल के उसके अंदर जीवन को फूंक दिया और वो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हाथ मार रहा है, लात मार रहा है, तो भाई और बहनों, कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, चलो हम अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज दुनिया में यही चल रहा है। हर एक घंटे में कई लोग जो हैं अबॉर्शन करा रहे हैं इस दुनिया में। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराने से अच्छा है कि आप ध्यान रखो इस चीज का, अपने ऊपर कर्ज मत चढ़ा लो, आप अपने आप को श्रापित मत बना लो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया हमें, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना के हमारे अंदर अपनी जान फूकी, आत्मा को डाला और हम आज अबॉर्शन करा लेते हैं बड़े ही आसानी के साथ। हे भाई और बहनों, बच्चे को गर्भ में ही मार देना, हे भाई और बहनों, क्या ये सही है? किसी का मर्डर करना, हत्या करना, जितना पाप है, जितनी गलत चीज है, अबॉर्शन करा के अपने बच्चे को अपने ही पेट के अंदर मार देना,
माता पिता के लिए उतना ही बड़ा श्राप होगा। हे भाइयों और बहनों, कई लोग हैं शादी करते हैं, गर्भ हो जाता है, फिर जाते बोलते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, चलो जाते हैं अबॉर्शन करा लेते हैं। अबॉर्शन करा लेते हैं, फिर से 6 महीने के बाद में फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर से कहते हैं कि नहीं अभी भी हम लोग अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, चलो चलते हैं अबॉर्शन करा लेते हैं। फिर से अबॉर्शन करा लेते हैं, कई साल तक, कई साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी बार भी परमेश्वर आशीष देता है, गर्भ की आशीष देता है, उतनी बार हम जाते हैं और अबॉर्शन करा लेते हैं और बहुत ही खुशी के साथ। है भाई और बहनों, लेकिन वचन को याद रखो कि परमेश्वर ने आदम को किस तरह से बनाया था। उसने मिट्टी से बना के उसमें श्वासा फूंकी, जान डाली, आत्मा डाली और फिर वो जीवित प्राणी बन गया। जब आपकी गर्भ में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परमेश्वर भी उसमें अपनी जान डालता है, आत्मा डालता है, इसलिए वो बच्चा गर्भ में जो है खेलता है, लात मारता है, पैर मारता है और हम कितने ही आसानी से जाके हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे का अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है, अबॉर्शन करना रोकिए। ये परमेश्वर की ओर से आशीष है आपके लिए। ये आशीष को आप पाइए और परमेश्वर के साथ, आपके बच्चे के साथ आप खुश रहिए। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराने का आइडिया कौन देता है? जाहिर सी बात है कि ये माता पिता के ख्याल में ही आता है कि अबॉर्शन करा लेते हैं। कभी कभी बड़े लोग भी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं करा ले करके, लेकिन भाई और बहनों, शैतान इसमें बहुत बड़ा काम करता है। शैतान नहीं चाहता है कोई भी बच्चा जो है आसानी से इस दुनिया में आ जाए। शैतान हमेशा जो है बच्चे को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वचन में लिखा गया है स्त्री के जो बच्चे पैदा होंगे वही जो है सांप का सर को जो है कुचल देंगे। यानी कि जो स्त्री से जो पैदा होगा वही जो है शैतान को हराएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। है भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि बच्चे पैदा हों, शैतान नहीं चाहता है कि और एक इंसान पैदा हो जाए, परमेश्वर के स्वरूप में कोई पैदा हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से कोई पैदा हो जाए और फिर से जाके परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देगा। ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देगा, ये परमेश्वर की ओर से लड़ना शुरू कर देगा, मंडली शुरू कर देगा, पास्टर ना बन जाए, सेवक ना बन जाए। इसलिए बच्चे जो है अबॉर्शन करने के लिए मजबूर जो है माता पिता को शैतान करता है भाई और बहनों, आप शैतान के हाथों में हो। आप अपने ही बच्चे को गिरा रहे हो, आप अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करा रहे हो। है भाई और बहनों, अगर आप जिम्मेदारी से आप डर रहे हो तो भाई और बहनों, जिसने आपको बच्चा दिया है वो जिम्मेदारी उठाने की आपको ताकत भी देगा। हे भाई और बहनों, अपने बच्चों का अबॉर्शन मत कराओ, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हे भाई और बहनों, माता पिता को जो आशीष है वो जो बच्चे दे के परमेश्वर माता पिता को आशीष देता है। आप अगर वो आशीष को पाना चाहते हो तो भाई और बहनों, अपना कभी भी अबॉर्शन मत कराना और ना ही कभी किसी और को कराने देना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? कई लोगों ने अबॉर्शन कराया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अबॉर्शन कराते रहे, कितनी ही बार अबॉर्शन करा लिया, लेकिन बाद में जब उनको बच्चे की जरूरत थी तो उनका बच्चा नहीं हुआ। आज कई लोग माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि पहले कई बार उन लोगों ने अबॉर्शन करा लिया। हे भाई और बहनों, जब जब परमेश्वर बच्चे की आशीष देता है तो हमें उस आशीष को स्वीकार करना चाहिए और उसे पाके खुश होना चाहिए। यह नहीं कि परमेश्वर ने आशीष दे दिए और बड़ी ही आसानी से जाके उसका अबॉर्शन करा लेना है। हे भाई और बहनों, लोग अबॉर्शन क्यों कराते हैं? जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, अभी हम तैयार नहीं हैं। तो भाई और बहनों, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का अबॉर्शन कराना मर्डर के समान है, जैसा एक हत्या कर देना किसी की।
अपने ही बच्चे की हत्या कर देना, परमेश्वर की स्वरूप की हत्या कर देना, परमेश्वर की आत्मा की हत्या कर देना, हे भाई और बहनों, ये उसके समान ही पाप है जो एक मर्डर कर देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपने कितनी बार अबॉर्शन करा लिया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। जो गर्भ का फल है उसकी ओर से प्रतिफल है, यानी कि परमेश्वर की ओर से गर्भ का फल जो है आशीष है। परमेश्वर ने आपके अंदर एक आशीष दी है, बच्चे की आशीष दी है, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप जो है आपके पेट के अंदर है। परमेश्वर की आत्मा जो है आपके पेट के अंदर है। परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपके बच्चे को पेट में आपके खेलती है, लात मारती है, हाथ मारती है। हे भाई और बहनों, ऐसी आशीष आप पाना चाहते हो या अबॉर्शन कराना चाहते हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने माता पिता को बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दिया है, वो है उनके बच्चे। बच्चे परमेश्वर देता है, आशीष देता है। बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है। हमें बच्चों का अबॉर्शन करने के लिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि फलो और फूलो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा है फलो और फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाइए, ना कि अबॉर्शन कराइए। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत सारी आशीष और बरकत दे और अबॉर्शन कराने से लोगों को रोके। अगर आपके सामने कोई करा रहा है तो भाई और बहनों, आप भी उन्हें रोकिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए। गॉड ब्लेस यू।